बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। अभी सीमल हाशमी की जगह कुछ अर्सा प्रोग्राम में आपका साथ मैं दूंगी। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंटरनेशनल डे की मुनासबत के हवाले से, और आज है वर्ल्ड डिसेबल्ड पर्सन डे। तो इन लोगों के साथ जहां इजहार यकजहती करना चाहिए, वहीं किसी तौर जो है इन लोगों को ये साबित नहीं कराना चाहिए कि ये मुआशरे में कारगर शहरी साबित नहीं हो सकते, क्योंकि अब हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो किसी तौर शहरियों को पीछे नहीं रहने देती। बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ डिसेबिलिटी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं और मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमें भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और इन लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पहला सेगमेंट शामिल करेंगे आज का टुडेज वेदर। जी, तो मौसम की सूरत हाल क्या है जानेंगे अफीफ़ा नसरुल्लाह से। अफीफ़ा, बताइएगा शहर का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और सर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन सर्दी उस तरह से नहीं आई जैसे पहले गुज़िश्ता दौर में हुआ करती थी, पिछले साल हुआ करती थी। और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी है कि आज के दिन दर्जा हरारत कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। हवा में नमी का तनासब तकरीबन 85 से 86% होगा और यही हवाएं तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई ये भी कर दिया कि फ़िलहाल बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हल्के फुल्के बादल भी छाए रहेंगे लाहौर पर, लेकिन बारिश का सिलसिला फ़िलहाल मतवक्का नहीं है। बहरहाल मौसम इसी तरह से रहेगा। रात सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी, जैसे जैसे दिन ढलेगा दर्जा हरारत में इजाफ़ा होगा और रात जब होगी तो एकदम से दर्जा हरारत कम हो जाएगा और सर्दी महसूस की जाएगी। और फिर आइंदा आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो मौसम भी खुशगवार होने की तवक्का है और सर्दी गुज़िश्ता साल की तरह दोबारा लौट आएगी। अगर बारिश होती है तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। अफीफा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करी थी। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज डायरी। जी, तो शहर लाहौर में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं आपको बताएंगे। जी, हमारे पास है फेस्टिवल 2018, इसका इनेकाद किया जा रहा है पिलाक पंजाबी कॉम्प्लेक्स में और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूं, इसकी टाइमिंग है 3 तारीख 2018 इसका डेट है और सुबह 10 बजे से बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है, जो कि रात 10 बजे तक जारी रहेगा। सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबल, जो डिसेबल लोग हैं उनके साथ जो है ये दिन मनाया जाएगा। तो इजहार यकजहती की जाएगी और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इस इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे। टॉप स्टोरीज में आपको बताऊंगी कौन कौन सी अहम खबरें आज हम डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे पास खबर है मोटरसाइकिल पर खवातीन भी हेलमेट पहनेंगी अब, और अगर आज से इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो चालान भी किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और इसके साथ साथ तामीरात भी मिसमार की गई हैं और 8 अफराद पर मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। अगली खबर है गवर्नर हाउस की दीवारों से खारदार तारें उतारने का अमल शुरू कर दिया गया है। PKLI पर 34 अरब लग गए, इलाज की सहूलत फराहम नहीं हो सकी, चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया है। जी, ये आज की अहम खबरें हैं और इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब और शाहिद सिप्रा मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। भट्ट साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज की टॉप स्टोरी है और मेरे ख्याल से शहरी जो हैं वो इससे कुछ शहरी परेशान भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कुछ शहरी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये इक़दाम बहुत अच्छा है। आप क्या तासुर रखते हैं आम शहरी होने के नाते? मेरा ख्याल है अच्छा इक़दाम है, लेकिन अगर ये सबसे ज़्यादा जोर हेलमेट पहनाने की बजाय ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर देना तो मेरा ख्याल है कि मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप हेलमेट ज़रूर पहनाएं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पहनने चाहिए, लेकिन आपने सारा जोर जो है वो सिर्फ हेलमेट पहनाने के ऊपर रखा हुआ है कि जी हेलमेट पहन के आप बैठ जाएं, बाकी कुछ ना हो।
आप देखें अगर आप हेलमेट पहन के बैठ गए अच्छी बात है, कोशिश ये करें ना शहरियों को कवानीन पसंद बना सर कवानीन पसंद आप खुद जरूर बनाएं, लेकिन जिन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करना है पहले वो खुद तो ये काम कर लें। जो ट्रैफिक का डेली निज़ाम धर्म भरम होता है वो किसने ठीक करवाना है? मैंने या शहरियों ने तो नहीं ठीक करवाना, वो तो वार्डन्स ने ठीक करवाना है। हादसात में कमी देखें ज़रूर होगी, लेकिन अगर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहन के फिर भी लेन से हट के फास्ट लेन में बाइक चला रहा होगा और आगे से दरमियान में से निकलने की कोशिश करेगा तो मुझे बताइए एक्सीडेंट तो होगा। हेलमेट बेशक आपने पहने हुए हों, जब आप लाइन की पाबंदी नहीं करवा रहे हैं तो मुझे बताएं हेलमेट पहनने का क्या फायदा? और मेरे ख्याल से रोजाना 10 लोग सिप्रा साहब हमें ऐसे नजर आते हैं रोड पर जो ये कर रहे होते हैं। अगर ट्रैफिक है तो अपनी लाइन छोड़ के बीच बीच में से निकल के आप जा रहे हैं तो फिर हादसा तो होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10% जो लोग हैं वो अपने लेन में जा रहे होते हैं, 90% लोग जो है वो मोटरसाइकिल पे वो दूसरी लेन या आपकी जो मिडिल लेन है या फिर फास्ट लेन है उसमें होते हैं। देखिए ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, इसमें कोई शक नहीं है कि हेलमेट जब पहनेंगे लोग और उससे हादसा तो खैर अपनी जगह पे, लेकिन अगर हादसा होता है तो उससे बचाव जो है वो काफ़ी हद तक हो सकता है। अगर मोटर बाइक पे आपका हादसा होता है और खुदा न खास्ता आप गिरते हैं तो बराह रास्त जो आपकी चोट आती है या आपकी हेड इंजरी होती है और उसके बाद आपके घुटने और अच्छा, रेस्क्यू वालों ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि जब से हेलमेट की पाबंदी की गई उनके पास हेड इंजरी के केसेस देखिए बड़ी खौफनाक है ना, आपको हेड इंजरी हुई और उसकी वजह से खुदा न खास्ता आपकी मौत भी वाकई हो सकती है। ये देखिए ये माजी में भी होता रहा, आपसे 3-4 साल पहले चले जाएं तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई दफ़ा ये मुहिम शुरू की गई थी, बल्कि हेलमेट्स भी तकसीम भी किए गए थे। माल रोड पे कैंप्स लगाए गए, पंजाब असम्बली के सामने कैंप्स लगाए गए, शेयरिंग को आगाही दी गई, लेकिन ना हुआ। अल्टीमेटली आपको कानून जो है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए आपको सख्ती करना पड़ी और होनी भी चाहिए। देखिए चलान शुरू हुआ, लोगों ने हेलमेट खरीदना शुरू कर दिए। आपको 1000 का जब चलान हो रहा है तो आप 700-800 रुपए का चलान और हेलमेट खरीद रहे हैं। तनकीद करें कि 3 लोग अगर मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो 3 लोग तो वैसे ही वायलेशन है ना। 3 लोग अगर मोटर बाइक पे बैठेंगे तो वो तो वैसे ही वायलेशन है। ये सवारी 2 लोगों के लिए, तो 2 लोग बैठे अगर वो हेलमेट पहनते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि दूसरी जानिब अगर इसका आप दूसरा रुख देखें कि हेलमेट की आपको बहुत सारी रेडियां नजर आएंगी, आपकी मेन शाहराहों पे आपके दुकानें छोटी छोटी सजी नजर आएंगी। कीमतें जो है उनका चेक एंड बैलेंस नहीं, एक तरफ हुकूमत एक कानून बनाती है, दूसरी तरफ जो माफिया है उससे पैसे बिटोरना शुरू कर देता है। अब गरीब और तबका जो मतवसत तबका है उसकी जो सवारी है वो आपकी मोटर बाइक है। अब खवातीन के लिए इस पे हाँ मुझे है थोड़ा सा कि खवातीन के लिए ये बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी सेफ्टी अगर सेफ्टी की बात है, ले रही है कहीं शादी भी आप पे जा रही है, अगर हेलमेट पहन लेंगी तो बाल और वो फैशन ही खत्म हो जाएगा। देखें अगर शादी पे वो जा रही है तैयार होकर और सज संवर के, अगर उनको हेलमेट पहना दिया जाए तो उनके लिए वैसे मुश्किल हो जाएगी। आप भी खातून है, आप भी समझती हैं, लेकिन ये उनकी सेफ्टी के लिए भी है कि उनको भी खुदा न खास्ता अगर वो गिरती हैं या मोटर बाइक पे हादसा होता है तो उनको सेफ्टी हो सकती है। अब क्या सोच है इसके पीछे कि खवातीन को, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि उनको हेड इंजरी या इस तरह के कोई अनहोनी कोई चीज़ ना होने की वजह से हेलमेट का उनको कहा गया है, लेकिन खवातीन को मेरे ख्याल में इससे बड़ी जिम्मा करार देना चाहिए। बट साहब हम देखते हैं सुबह स्कूल बहुत सारे लोग अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो किस तरह से मैनेज करेंगे ये लोग? सर मैंने तो पहले कहा ना कि वो काम हम कर रहे हैं कि जो नहीं करने वाले हैं, और वो काम नहीं कर रहे हैं जो करने वाले हैं। मकसद ये है कि सिप्रा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी कहा हम सपोर्ट करेंगे इन सारी चीज़ों को, कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ है कि आप रूल्स के ऊपर ज़रूर अमल दरामद करवाएं, लेकिन अपना काम भी करें। आप मुझे बताएं 10 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, उसको आप क्या हेलमेट शायद साहब पहनाएंगे? उसके साइज का हेलमेट है, आप उसको हेलमेट पहनाएंगे? अगर वो बेचारा नहीं पहन के बैठा होगा, वार्डन वाले यूं कापियां लेके खड़े होते हैं, ताक में खड़े होते हैं कि नजर आवे थे ऐथे ही फाड़ लो, बस ऐथे ही फाड़ लो, गिच्ची में रोड़ दो। बात ये है कि भाई 10 साल के 9 साल के बच्चे को क्या हेलमेट पहनाए? और तो और अब पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास हेलमेट नहीं है सिप्रा साहब, तो गलत है। देखें बात ये है कि अब जब हमारी आवाम ऐसी है कि जब तक इन पे सख्ती ना की जाए, इनको किसी जगह में कटहरे में ना लाया जाए, उस वक्त ये अमल दरामद तो करती नहीं है। आप किसी ना किसी तरीके से आपने अमल दरामद करवाना है। पहले चलान आपने 1000 कर लिया, हमने बर्दाश्त कर लिया, चलें कोई नहीं। अब पेट्रोल जो है उसके बगैर बाइक तो चल नहीं सकती। अब पेट्रोल पे आ गए कि उनको हम पेट्रोल भी नहीं देंगे, ये बात नहीं। मुझे ये बताएं कि जगह जगह पे आपके जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पे मोटर बाइक जो रेंट है उसकी दुकानें खुली हुई हैं और 30 रुपये या 40 रुपये फी घंटा के हिसाब से मोटर बाइक वहाँ से मिलती है। अब पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को रोकते हैं और अगर वो रोकना चाहे भी, और बाद ऐसे हैं कि इस तरह की अनहोनी जो मौतें हुई हैं उसकी वजह से अमवात हुई हैं, उसके बाद लोगों ने रोकना भी शुरू किया अपने बच्चों को। अब मोटर बाइक अगर एक मोहल्ले की दुकान को बच्चे को 30 रुपये या 40 रुपये फी घंटा के हिसाब से मिल गई है और वो चलाएगा जब रोड पे, और अगर वो वन व्हीलिंग करेगा या करतब दिखाएगा तो
اس سے کیا ہوگا, نقصان ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے ہیلمٹ اور پیرنٹس اور یہ ساری چیزیں ملا کر, اور وہ جو دکانیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی آنا چاہیے. یہ جو دکانیں سجی ہوئی ہیں ہیلمٹ کی, ان کو کنٹرول جو ہے قیمت اس پہ آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو رینٹ پہ جو موٹر بائکس ہیں ان پہ پابندی عائد ہونی چاہیے, مکمل طور پر پابندی عائد ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ نکل کر موٹر بائک لے لیتا ہے 30 روپے فی گھنٹہ, یا اس کو 40 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے مل سکتی ہے, اس کا مطلب اس کو ہیلمٹ کی بھی نہیں ضرورت. بالکل ہاں ٹھیک ہے, اگر ضرورت مند ہے, اگر کوئی ہے شخص اگر وہ لینے آیا موٹر بائک, پھر ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ موٹر بائک دے رہے ہیں تو ساتھ ہیلمٹ بھی دیں, اور ان کو بتائیں کہ ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہے. بات یہاں پہ وہی آ جاتی ہے کہ یہ جو تصویر چھپی ہوئی اس میں تو خواتین جو ہیں وہ ہیلمٹ لے کر کھڑی ہیں, لیکن آخر میں بٹ صاحب کی جو بات ہے کہ آپ جب تک لین کی پابندی نہیں کروائیں گے, لائن اور لین کی پابندی نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ کے نہ تو ٹریفک حادثات ختم ہو سکتے ہیں, نہ آپ ہیلمٹ پہنانے کے ساتھ اپنے جو حادثات اس میں کمی لا سکتے ہیں. ٹریفک قوانین جو ہیں وہ ہمارے, دیکھیں مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈنڈا پیر ہوتا ہے, آپ نے زیبرا کراسنگ کی وائلیشن ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے, ہم خود بھی اس میں انوالو ہوتے تھے, لیکن جب سے چلان شروع ہوا, اور بالخصوص جب خواتین کی تصاویر گھروں پہ آنا شروع ہوئی ہیں اور لڑائیاں بھی شروع ہوئی ہیں, اس کے بعد لوگ محتاط ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں, اگر سگنل بند ہوا ہے یا آپ دیکھیں کہ سگنل زیبرا کراسنگ کم از کم لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا, اس کی وائلیشن چھوڑ دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو اگر قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ سختی کریں گے, اور کرنے بھی چاہیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, اور اس کے بعد آپ ہیلمٹ پہ آ گئے ہیں. ہیلمٹ کے بعد یہ بات صاحب نے ٹھیک کہا کہ بچے ہیں, صبح اگر ایک باپ اپنے بچوں کو, اور تیسری یا چوتھی یا 5ویں کلاس کے بچے ہیں جن کی عمر 7 8 سال 10 سال ہے, تو وہ بھی سواری تو ہے نا, وہ بھی آپ کی موٹر بائک پہ, آپ ان کو کس طرح ہیلمٹ پہنائیں گے؟ اس لیے ڈرائیور کا ہیلمٹ کر دیں, سواری کو اگر اس سے مستثنا قرار دے دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں. اچھا بٹ صاحب, لوگ یہ بھی شکایتیں کرتے آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود ہیلمٹ پرووائڈ کر دے اگر اتنا قوانین پسند بنانا چاہ رہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو 2 2 3 3 بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے, گورنمنٹ پرووائڈ کر دے. دیکھیں گورنمنٹ کیسے پرووائڈ کر دے, گورنمنٹ کیسے پرووائڈ کر دے, بات یہ کہ یہ تو جو موٹر سائیکل رکھ رہا ہے اس کے لیے تو لینا ہیلمٹ ذمہ داری ہے. وہ شاید سا والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کم از کم بچوں کو تو اس سے مستثنا کریں نا, کہ بچے کس طرح پہن کے بیٹھیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. آپ ان کو فیکٹری میں چلیں, آج ہی آپ نے اس کے لیے بھی آپ نے ایک ڈائی لگا لیا, بچوں کا بھی ہیلمٹ نکالنا شروع کر دیا. میں آپ کو یہ 100% شورٹی دیتا ہوں, آپ تھوڑا عرصہ بیٹھ جائیں, یہ ساری چیزیں پھر ہوا ہو جائیں گی. آپ نے ہمارا اصول ہے, ہم ایک قانون بناتے ہیں, اس کے اوپر پورا زور لگاتے ہیں, مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بعد وہ قانون پتہ لگتا ہے کسی ٹوکری کے اندر پڑا ہوا ہے. سیٹ بیلٹ کی پابندی کے لیے بھی بڑی کیمپین چلتی ہیں, سیٹ بیلٹ باندھنی ہے, پھر 4 5 مہینے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں. اچھا مجھے سیٹ بیلٹ والے بھی بڑی حیرت ہے, آپ ڈرائیور کو پہنا دیا آپ نے سیٹ بیلٹ, اب جو ساتھ والا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سیٹ بیلٹ کے بغیر بیٹھا ہوا ہے. آپ اسلام آباد جائیں, اسلام آباد فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا دونوں سیٹ بیلٹ پہن کے بیٹھتے ہیں. اچھا خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب ڈرائیور صاحب تو محفوظ رہ گئے, اگر زور سے بریک لگی ہے تو ساتھ والا بیٹھا ہوا وہ اڑ کے باہر گیا. ویسے دیکھیں سیٹ بیلٹ شہر میں تو ضرورت ہی نہیں نا, آپ 30 40 سے اوپر تو آپ جا ہی نہیں سکتے, یہ تو ہائی وے پہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اب 30 40 پہ کیا ہونا ہے آپ کا, خدا نہ خواستہ اس طرح کا. اس وقت بھی لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. چلے حفاظت بھی ہوگی, لیکن سیٹ بیلٹ کے ساتھ اگر سواری اور ڈرائیور جائے گا تو میرے خیال میں خوبصورت بھی نظر آتا ہے کہ ایک منظم قوم جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ اس طرح کے سڑک پہ. اصل میں انا میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر آپ ضرور زور دیں. آپ یہ دیکھیں موٹر سائیکل سوار میرے بہت سارے, یعنی کہ آلموسٹ بہت سارے لوگ موٹر بائک کی یوز کرتے ہیں, ہر ایک کے پاس گاڑی نہیں ہے, لیکن ان سب سے معذرت کے ساتھ یہ سارے شوتر بے مہار ہیں. آپ نے کبھی دیکھا چھوٹے چھوٹے جو مرغی کے بچے ہوتے ہیں ان کو کسی ٹوکرے میں آپ بند کر دیں تو ٹوکرا ایک دم اٹھائیں تو مرغی کے بچے ایک دم بھاگتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سائیڈ سے کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں, کسی اور چیز میں نہ جا کے لگ جائیں. سگنل پہ بھی کھڑے ہوں گے نا شاید صاحب, ابھی بھی یہی حال ہے. پورا آپ کا آگے والا جو حصہ ہے نا وہ انہوں نے پورا کارڈن کیا ہوگا اور کسی گاڑی کو رستہ نہیں دیں گے. ادھر اشارہ کھلا نہیں ہے, پہلے وہ ریس پہ وہ گئے. بالکل ایسے سر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہیلمٹ پہ زور دینے کی بجائے لین کی پابندی کروائیں, ان لوگوں کو لین میں رکھیں, سپیڈ مینٹین کریں. میں آپ کو بتاؤں 100% کہتا ہوں ایک بھی ایکسیڈنٹ نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. قذافی بٹ صاحب اور شاہد سپرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم مزید بھی خبریں ڈسکس کریں گے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी उनसे अहम खबरें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी मोबाइल रेट्स। अगर आप मोबाइल की खरीदारी के लिए जा रही हैं तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है। सबसे पहले हमारे पास है वीवो V11। ये आपको मिल सकता है 43,999 रुपये में। इसके बाद जी हमारे पास है Vivo Y95, मिल सकता है आपको 34,999 रुपये में। इसके बाद Vivo Y69, ये आपको मिल सकता है 23,999 रुपये में। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपको बताएं, इसी वाले से मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन वापस चलते हैं अपनी न्यूज़ की जानिब। तो अगली खबर हमारे पास जो है वो डिस्कस करते हैं। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बट साहब आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में हम हर रोज़ देख रहे हैं तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। किस तरह से आप इस ऑपरेशन को देखते हैं, क्योंकि जिन जगहों पर मेरा जाना हुआ है वहाँ पर अभी भी तजावुज़ात की भरमार है। ना सिर्फ उन जगहों पे बल्कि जो ज़मीनें इन्होंने खाली करवाई है वहाँ पे दोबारा कब्जे हो रही हैं। खबरें चल चुकी हैं, ये हफ्ता डेढ़ हफ्ता ऑपरेशन करते हैं फिर सो जाते हैं। अभी स्टोरी में आप पढ़ें तो यहाँ पे है कि जी शालम मार्केट में ऑपरेशन किया जाना है, लेकिन 2 दिन बाद 2 दिन तक ही मतलब होया भाईजान। ऑपरेशन है भाई, आपने कल भी करना है, आज भी करना है। इसका मतलब है कि आप सेफ साइड दे रहे हैं लोगों को। भाई ऑपरेशन करें और काम खत्म करें। और आप ये देखें कि ये ऑपरेशन जो है एक तातुल के बाद जो है वो शुरू हुआ। सिर्फ साहब याद हो तो हमने आखिरी प्रोग्राम में भी यही डिस्कस किया था कि 1 महीना ऑपरेशन चला, बड़ा जबरदस्त चला, उसके बाद एकदम गैप आ गया। भाई गैप कर करके क्यों चला रहे हैं? आप ये देखें, आप खुद कह रही हैं कि तजावुज़ात की भरमार है। तजावुज़ात की भरमार आप छोड़ दें, आप रोड्स पे चले जाएं, तजावुज़ात तो एक तरफ, जहां से जो साइड लेन्स हैं वहां पे आपकी पार्किंग माफिया बैठी हुई है, गुजरने की जगह नहीं है, पैदल गुजरने की जगह नहीं है। तजावुज़ात आपने क्या हटानी है, उनको तो पहले आप हटा लें, ऑपरेशन करें, लेकिन उसको पूरी स्पीड के साथ करें। ये नहीं कि आप वक्फे के साथ एक वाला खा लो फिर दूजा खा लो, हुण पानी पी लो, वो वक्फा दे रही है, टिड्ड भर गया। भाई इस तरह मत करें, आप मजाक कर रहे हैं, आप सेफ साइड दे देते हैं माफिया को कि वो अपने आप को सेफ कर ले या कोई दरमियानी रास्ता। अच्छा, मैं भी यही बात करने लगी थी, सेफ साइड दे देगी। पहले बता दिया कि 2 दिन बाद ऑपरेशन किया जाएगा, तो जब आप जाएंगे वहां से उन्होंने तजावुज़ात हटा दी होंगी, 2 दिन बाद दोबारा वो तजावुज़ात उस तरह से कायम हो जाएंगी। देखें, ये वार्निंग भी हो सकती है कि आपको 2 दिन के बाद हम ऑपरेशन करेंगे, और वहाँ पे जो लोग हैं उनको वार्निंग के सेंस में भी लिया जा सकता है कि आप अपने जो थड़े बना रखे हैं या आपने जो शेड्स बना रखे हैं, देखिए ये तजावुज़ात हैं कि आपकी दुकान है, उसके आगे फुटपाथ है, उस पर आपने या टेबल रखवा कर एक दुकान सजा दी है, या रेडी बांध कोई है उसने अपनी रेडी लगा दी है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, और जिसका जिक्र ये कर रहे हैं कि ये बांसा वाला बाजार और शालम मार्केट, और इसके तो वैसे ही बुरे हालात हैं कि यहाँ पर यहाँ से मुमकिन ही नहीं है कि आप तजावुज़ात का खात्मा करें। रोजाना की बुनियाद पे करोड़ों रुपए का वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ होती है। ताजर आते हैं, दीगर इजलास से आते हैं, वो अपना कारोबारी सरगर्मियाँ वहाँ पे करते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। बात यह है कि देखे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स मुझे याद आ रहे हैं 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि CM साहब ने कहा था कि बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई होगी, जब उन्होंने मंशा बम को दोबारा बुलाया उस बार। अब क्या है कि एक तरफ आपने ऑपरेशन किया, आपने अपनी अराजी वागजार करवाई, आपने दुकानें खाली करवाई, उन दुकानों को मिसमार किया जुज़वी तौर पे। बिल्कुल। उसके बाद वही दुकानें दोबारा बनना शुरू होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये तजावुज़ात जो हैं ये आम शहरी नहीं कर सकता। इसके पीछे आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड होते हैं, इसके पीछे माफियाज होते हैं। तब तक, जब तक आप उनको काबू नहीं करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इनको तजावुज़ात को आप ख़त्म कर लें। मुझे बताएं कि जितने भी ताजर विंग हैं आपकी, उनके पॉलिटिकल किसी न किसी के साथ है, उनको मिले हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून ले लें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले लें, चाहे दीगर आप सियासी और मजहबी जमातें इवन जो हैं, उनके जो ताजर बरादरी है, जो ताजर विंग है, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। मुझे बताएं कि जब ताजर बरादरी जब पॉलिटिकल एफिलिएशन रखेगी और आपके मेजॉरिटी जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी उनको पुष्पनाही भी हासिल है, उनसे मुलाकातें भी हैं, उनके साथ उनकी दोस्तियां भी हैं, तो आप किस तरह कर सकेंगे? एक मार्केट है, अगर वहाँ का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो है वो आपके किसी पार्लियामेंटेरियन या किसी आपकी गवर्नमेंट के किसी अहदेदार के साथ उनका अच्छा ताल्लुक है, तो उस बुनियाद पर आप नहीं करने देंगे। भट्ट साहब ने ठीक कहा कि शेड्स तोड़ना,
थड़े तोड़ना वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपने पार्किंग माफिया पे भी काबू नहीं पाया। आपने सर्विस लेन तमाम ब्लॉक करवा रखी हैं। इवन कि आपकी लाहौर पार्किंग कंपनी वो वहाँ पे पार्किंग स्टैंड्स बना के और लोगों से पैसे लेना शुरू किए हुए हैं। बात यह है कि जब तक तसलसल कायम नहीं होगा, मुसलसल कार्रवाइयाँ नहीं होंगी और उसका फॉलो अप नहीं होगा और उससे फीडबैक नहीं लिया जाएगा, तब तक मुमकिन नहीं है। एक तरफ आप मुझे बताएं, मैं अपनी अगर लेस्को की दूं एग्जांपल, तो लाहौर में ऐसे एरियाज हैं जहां पे दिन में आप ऑपरेशन करते हैं, रात में फिर डायरेक्ट सप्लाई वहां पे लगी होती है। इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो हैं वो डरते नहीं हैं आपसे, या फिर उनको इस कदर उनको पुष्पनाई हासिल है कि जिसकी बुनियाद पर वो दोबारा यही इकदाम करते हैं और गलत इकदाम करते हैं। क्या है कि हुकूमती रीट इस तरह ख़त्म होगी। मुसलसल फॉलो अप, मुसलसल जो लोग मुतलका जो इदारे हैं अगर उसको पुष्पनाई देंगे उस ऑपरेशन को, तो ये मुमकिन होगा। अदरवाइज 1 महीना हो गया, आप मुझे बताएं कि नई गवर्नमेंट आई, तब्दीली के नाम से गवर्नमेंट आई, हम एफिलिएशन भी शायद अभी कम होंगी, उसके बावजूद आप ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। और एक इतना बड़ा नाम जौहर टाउन का जो पकड़ा भी गया, जौहर टाउन का नाम पकड़कर आपने उस बंदे को गिरफ्तार भी करवा दिया, जेल भी चला गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक। उसके बावजूद उन्हीं इलाकों में दोबारा तजावुज़ात का कायम होना, उन्हीं जुज़वी दुकानों को दोबारा बहाल करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी हुकूमती रीट खत्म होने जा रही है, आप इसको कामयाब करने नहीं जा रहे, नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अगली खबर भी हम शामिल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये भी बताते चलो, स्क्रीन पर आप देख सकेंगे बचत बाजार के कौन कौन सी चीजें आपको कहां कहां सेल और प्रमोशन पे मिल सकती हैं। तो हम अगली खबर की तरफ जाते हैं। गवर्नर हाउस की दीवारों से खारदार तारें उतारने का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं भट्ट साहब? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि गवर्नर हाउस की आप दीवारें ख़त्म कर रहे हैं। अदालत में जो है वो एक एप्लीकेशन भी दायर हो गई है इस दीवारें ख़त्म। मुझे समझ नहीं लग रही मैं इस पर कमेंट क्या करूँ। आपस की बात है, गवर्नर साहब अगर सुन रहे होंगे, गवर्नर साहब को भी बुरा लग रहा है कि गवर्नर हाउस की दीवारें जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। एक तारीखी इमारत है ना, उसका तारीखी इमारत है। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी तो सिर्फ ये दीवारें ख़त्म की जा रही हैं, गवर्नर साहब को भी यहाँ से उठाया जा रहा है। गवर्नर साहब भी कहीं और जा रहे हैं। इसको टोटली इन्होंने प्लान कर लिए कि जी हमने जो है अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन अब वो म्यूजियम जब आप बना देंगे तो वहाँ तक एक्सेस कितनी होगी अभी ये तय नहीं किया गया। दीवारें गिराने से आप ये देखें, तारीखी इमारत को तो जहाँ पे नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, लेकिन इशू ये है कि आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाएगा। आपके अभी दहशत गर्दी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई है कि आप ये कह के वो खत्म हो गई है। आप जब ये सिर्फ माल वाली लेन को कर रहे हैं कि अलहमरा से लेके जो मेन दरवाज़ा है वहाँ तक ये इसको गिरा के यहाँ पे वो जंगला लगा देंगे, ये इनका पहले से प्लान था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि जी हम ये गिरा के कर देंगे। अगर फिर करना है तो फिर इसको यूनिवर्सिटी बनाए आप, वो काम भी तो आए ना जी। आप दीवार गिरा रहे हैं। अभी इसके अंदर ये है कि ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि खुद गवर्नर साहब ने इसके ऊपर थोड़ा सा रेजिस्ट किया, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है गिरानी है दीवार, जंगला खड़ा करना और जंगला खड़ा होकर। लेकिन मेरे ख्याल से सिप्रा साहब, तारीखी विरसे की हिफाजत करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से तारीखी इमारतों की शक्ल ही बदल देना। देखिए, कौमें उस वक्त जिंदा होती हैं जब वो अपने सकाफती विरसा का ख्याल रखती हैं। आपने भी बैरून मुल्क सफ़र किए हैं, मैंने भी थोड़ा सा सफ़र किया। आप देखें वहाँ पे जितनी उन्होंने सेहत के लिए चीज़ें बना रखी हैं वो उनकी सारी सकाफत है। उन लोगों ने उन चीज़ों को महफूज किया है और लोग वहाँ पर आते हैं और दीगर ममालिक से भी आते हैं उसको विज़िट करने के लिए। लाहौर शहर में ये तो भट्ट साहब ने बड़ा, मुझे तो नहीं पता था, तो मुझे तो ये था कि डेविस रोड साइड भी गिरा दी जाएगी और उसके बाद आपकी जो आपका माल रोड की तरफ जो आने वाली सर्विस लेन के साथ लिंक रोड है, माल और डेविस रोड, वो साइड भी गिरा दी जाएगी। लेकिन ये फ्रंट साइड गिरा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? क्या मकसद? मुझे बताएं कि पीटीआई ना, शायद भट्ट साहब इस बात की तस्दीक करें कि जब आप इक़्तिदार आने से पहले उन्होंने जो ऐलानात किए थे, उन्होंने शायद गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का कहा था, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे या बनाना चाह रहे हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज आप इसको एक तरफ तो आप कहते हैं कि जंगलाबाज और दूसरी तरफ आप दीवारें गिरा के जंगला लगाएंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। देखिए, दीवार गिराने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं इन लोगों के साथ हूं, मैं पहले इन लोगों के तासुरात आसान रसाई होगी। आसान रसाई क्यों होगी? आप गेट खोल दें, बिल्कुल आप गेट खोल दें, लोग अंदर आए, अपना विजिट करें, वो सैरो सियाहत करें जिस तरह कर रहे हैं वो, तो आसान रसाई क्या आसान रसाई होगी? मुझे ये बताएं कि माल रोड पे जो ट्रेवल करने वाला इंसान है, जो गाड़ी पे जा रहा है या मोटर बाइक पे जा रहा है,
तो उसका क्या ख्याल है, वो गवर्नर हाउस को देखेगा कि अंदर सफ़ेद बिल्डिंग है, अंदर दरख्त लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, ये बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले किए, ऐलानात किए, अब उन पर अमल दरामद, और उसके बाद यू टर्न का जो नारा लगाया गया और हर तरफ यू टर्न, उससे बचने के लिए इस तरह के ये छोटे छोटे इकदाम करके लोगों को आप कुछ उस तरफ लाना चाह रहे हैं कि वो उन पर तनकीद या जो क्रिटिसिज्म किया जाए उससे निकला जा सके। इसका कोई फायदा नहीं है। ये लोग देखिए, ये वो लोग हैं जो सैर करने के लिए आए हुए हैं, जो वहां पे सैर, वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं, और मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ। गवर्नर हाउस की दीवार गिराकर जंगला लगाना, इसका कोई ना फायदा नजर आ रहा है, ना इसका कोई समझ आ रही है क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है, इससे उनको क्या बेनिफिट बनेगा। हाँ, म्यूजियम क्यों बनाने जा रहे हैं? म्यूजियम को क्या, आपके पास इतना बड़ा म्यूजियम पहले मौजूद है माल रोड पे, आप उसमें चीजें अगर लाकर रखनी है आप उसी में रखें, उसी को इस तरह बनाएं कि लोग वहां पर आए। वज़ीर आज़म ने ये बात नहीं, वज़ीर आज़म ने अहकामात दिए तो उसको, उसके आगे कुछ तजावीज भी तो होंगी ना। वज़ीर आज़म साहब उन तजावीज को भी तो सुने ना। इन लोगों ने इलेक्ट किया हुआ ना, जो लोग कह रहे हैं, लोग उनका फैसला जो है उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो अगर उन लोगों, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जिन लोगों ने अपना हक राहदही इस्तेमाल करके उन लोगों ऐवान तक पहुंचाया है, अगर उनकी बात नहीं सुननी और उस जिद के साथ अपने ही सारे फैसले करने हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। आप ये देखें कि आप जंगला लगा रहे हैं कि जी रसाई सब, दरवाजा तो आपने खोल दिया। आप ये देखें गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने बाग जनाब, पूरा उसको उन्होंने दीवार नहीं है, वहां पे जंगला लगाया हुआ है, वहां पे ज्यादा ग्रीनरी है, वहां पे ज्यादा ग्रीनरी है, लोग उधर प्रेफर। और गवर्नर हाउस के अंदर अब लाहौरी कम जा रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम हो गई है कि वहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। आसान रसाई बनाई है, इसीलिए जो है वो कम जा रहे हैं। बट साहब आपकी जानिब जरूर आएंगे, अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। अभी नाज़रीन अगला सेगमेंट शामिल करना है बिग स्क्रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। जी, तो सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, शहरियों के क्या तहफ्फुज़ात हैं, तौकीर अहमद की जानिब रुख करते हैं। तौकीर अकरम है हमारे साथ। जी तौकीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत 3 से 4 रुपये जो है वो कमी दिखाई दे रही है, जबकि जो आलू है वो 24 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर जो है वो 30 रुपये से 26 रुपये उसका कीमत जो है वो कर दी गई है, जबकि अदरक जो है वो 176 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 190 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि खीरा 38 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, टीडे जो है वो 93 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो आपको बताएं तो बंद गोभी 16 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ी मिर्च सब्ज़ मिर्च जो है वो 70 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, शिमला मिर्च 74 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, भिंडी जो है वो 47 रुपये, मटर जो है वो 38 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो मौसमी सब्ज़ी है जिस तरह की गाजर हो गई, मटर हो गई, इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दी गई हैं। जैसे कि गाजर जो है वो 50 रुपये से जो है वो 27 से 28 रुपये फ़रोख्त की जा रही हैं। मुंगरे जो हैं वो भी मौसमी सब्ज़ी है जो कि 50 से 60 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 32 से 35 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। फलियाँ जो है वो 47 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। शलजम जो है वो 14 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अरबी 38 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि सब्ज़ियों की कीमतों में जिस तरह से कमी नज़र आ रही है, इसकी कमी जो है वो जिस तरह सरकारी नरखनामा है वो अगर दुकानदार अपनी दुकानों पे आवेज़ा करे डेली बेसिस पे, तो उससे जो है वो लोगों को सरकारी नरखनामा देखने के बाद जो है वो रेट लिस्ट का भी पता चल जाता है। लेकिन जो शहरी हैं वो अपील करते हैं मुतल्लिका अदारों से कि वो हर दुकानदार को इस चीज़ पर आयद करें कि वो जो है यहाँ पर अपने सरकारी नरखनामा को आवेज़ा करें, ताकि आने वाली शहरी जो हैं वो आसानी के साथ सब्जियों को ख़रीद सकें, आसानी के साथ खरीदारी कर सके। तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें क्या हैं आप हमें बता रहे थे। अगली खबर हमारे पास है जी, शहर में जा बजा लटकते बिजली के तार जो हैं शहरियों के लिए वबाले जान बने हैं। मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल देखने में आ रही है। शहरी कह रहे हैं कि शायद लेस्को किसी खतरे का या फिर इसके साथ साथ किसी हादसे का इंतजार करिए, कोई हादसा रूनुमा हो तो फिर उनकी सुनी जाए। शाहिद सप्रा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पूरे शहर का हालात इस तरह के, आपने एक एरिया का जिक्र किया है, आपके गुंजान आबाद इलाके जो हैं बिलखसूस, उसमें आपका ये शादबाग का एरिया है, जामीरा, वसनपुरा, बदामी बाग, उसके बाद समनाबाद का इलाका है, अल्लामा इकबाल टाउन का कुछ एरिया है, सब्ज़ाज़ार है,
और दूसरी साइड पे आप चले जाएं, ये कानानो, ठोकर न्याज, ये जो आपके गुंजान आबाद इलाके या फिर बाद में जो डेवलप हुए हैं, जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ हर जगह पे ये हालात है कि लटकते तार हैं, उसकी वजह से किसी भी वक्त हादसा हुआ भी है, हुआ भी। अच्छा, इसमें दो हैं चीज़ें। आपकी जो 11 kV गुजर रही है, जो पुराने दौर में जो घर बने, जो गलियां बनी, उसके दरमियान में से वो 11 kV खंबे आपने लगा दिए, गुजर रही है। लोगों ने क्या किया कि उन्होंने घर बनाए, उन्होंने अपने घर आगे बढ़ा लिए, शेड्स बढ़ा लिए, उसकी वजह से भी इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन जो सर्विस केबल है, जिससे आप मीटर लगाते हैं, जिसको वो लटकना और उसकी वजह से हादसा होना ना, वो बराह रास्त जो जिम्मेदारी है वो लेस्को की जिम्मेदारी है कि आप सर्विस केबल को जब तक आप संभाला नहीं देते और उसकी वजह से अगर किसी को करंट लगता है तो उसका वो नुकसान होता है। अब एक प्रोजेक्ट बनाया गया, वैसे तो वफाकी गवर्नमेंट ने उसका फैसला किया है कि एरियल बंडल केबल लगाई जाएगी, ABC जो कंडक्टर है ये आपका, ये क्या है कि ये ऐसा कंडक्टर है जिसको आप टेम्पर्ड नहीं कर सकेंगे। एक टेम्परिंग, उससे बिजली चोरी बचेगी, दूसरा ये क्रैक नहीं होगा, इससे आप इसको हाथ भी लगा लेंगे तो उससे आपको करंट नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे, इस तरह का अगर लगे 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, आप देखें इस पे अगर बजट अप्रूवल होता है तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ ये होता है कि तजावीज आ जाती है, फैसले आ जाते हैं, उसके बाद खत्म हर चीज उसको आप कर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब आपका भी, क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब आपका भी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है जिसके बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।